दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आप ही के अपने चैनल बिगनर्स टू अचीवर पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है परसेंटेज का। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाता है तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप बताइए। इस सवाल में पूछा गया है कि अगर एक साइकिल के मूल्य को 20% कम कर दें तो जो बिक्री है साइकिलों की वो 20% बढ़ जाती है, ओवरऑल बिक्री बढ़ जाती है। ठीक है। तो अब पूछा गया है कि ऐसी स्कीम लगाने से दुकानदार की आय पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हमें निकालना है। ठीक है। पहले देखो साइकिल का मूल्य जो है, मूल्य में वृद्धि करी गई है। ठीक है। 20% की वृद्धि कर दी है। ठीक है। सॉरी, 20% कम कर दिया गया है, कमी है ना। तो पहले साइकिल 20% कमी, मतलब 20% बराबर कितना होता है, फ्रैक्शन में 20% की वैल्यू मैंने आपको बताई है कैसे निकालते हैं। 20/100 कर देंगे। मैं 20 से काटूंगा 100 को, ये कट जाएगा एक बार, ये कटेगा 5 बार। यानी कहने का मतलब पहले जब साइकिल का मूल्य 5 था तब उसके मूल्य में कमी कर दी गई है, कितने की, एक की कमी कर दी, तो अब साइकिल का मूल्य 4 हो गया, 4 यूनिट हो गया। ठीक है। अब कहा गया है तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। 20% बढ़ जाती है यानी 20% बढ़ेगी, यानी 5 पर 1 बढ़ जाएगी। जिस तरह हमने 5 पर 1 कम करके 4 करा था, वैसे 5 पर 1 बढ़ा करके हम 6 कर देंगे। ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 25, और 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 6 चौक 24। यानी कि कुल मिलाकर पहले 25 इनकम हो रही थी, तो अब इनकम कितनी हो रही है, 24। ठीक है, सब कुछ उतना ही हो रहा है। तो अब हमसे पूछा गया है कि दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें नॉर्मली दिख रहा है कि पहले 25 हो रही थी, अब 24 हो रही है, यानी कि माइनस हो रहा है, यानी कि कमी आ रही है। लेकिन कितनी कमी आ रही है ये हमें बताना है। ठीक है। चलो, हमें प्रतिशत कमी निकालनी है। ठीक है। प्रतिशत कमी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है। पहले इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे हम। 25 और 24 का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। अब हमें प्रतिशत कमी निकालनी है, तो प्रतिशत कमी का फॉर्मूला में क्या होता है कि जब हम कमी निकालते हैं तो बड़ी संख्या को नीचे रखते हैं, तो मैं बड़ी संख्या को नीचे रखूँगा और परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से मैं 100 को काट दूंगा, 4 बार कट जाएगा, और आंसर हो जाएगा हमारा 4%। क्योंकि ये कमी थी तो 4% की कमी हुई। अतः दुकानदार को ये इस स्कीम पर 4% की कमी हुई, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है। यानी कि जब वो खरीद रहा है तब भी 10% का घोटाला कर रहा है और बेचते समय भी 10% का घोटाला कर रहा है। तो बताइए कि व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है। एक व्यापारी कितने परसेंट का घोटाला कर रहा है, 10% का। शुरू में 10% का घोटाला कर रहा है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10/100, ये कट जाएगा 1/10। यानी कि जब वो खरीद रहा है तो 10 पे 1 का घोटाला करके वो 11 कर रहा है। ठीक है। यानी कि 10 चीज़ों की जगह वो 11 चीज़ें खरीद ले रहा है सेम उसी दाम पर। अब जब वो बेच रहा है तब भी 10% का घोटाला कर रहा है, यानी कि 10 की जगह वो 11 रुपये ले रहा है। ठीक है। तो अब देखना है कि उसे कितना मुनाफा हो रहा है। तो 10 की मल्टीप्लाई 10 से कर दूंगा, 100 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि उसे 21% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ 121 नहीं होता या 100 नहीं होता तो हम कैसे पता लगाते हैं, वही तरीका है। देखो हमें पता चल गया है कि यहाँ परसेंटेज में वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, परसेंटेज वृद्धि हो रही है। परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। 100, 121 और 100 का डिफरेंस कितना होगा, 21 होगा। अब हमें परसेंटेज वृद्धि निकालनी है तो छोटी संख्या को नीचे रख देंगे, बटे में 100, मल्टीप्लाई में परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 100 से मैं इस 100 को काट दूंगा तो 21 आ जाएगा। 21% की क्या हुई, वृद्धि हो गई। यही हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा और हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो भाई वो लाइक करना प्लीज़, और नए हो अगर आप चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लाल वाला बटन है उसे प्लीज़ दबा दीजिए। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा। दिल्ली नगर पालिका के टैक्स में 20% बढ़ाया जाता है। दिल्ली नगर पालिका का जो टैक्स है वो 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी की जाती है।
करदाता के खर्च में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। ठीक है, ये आपको बताना है कि उनके खर्च में कितने परसेंटेज की वृद्धि और कमी होगी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि नगर पालिका ने टैक्स कितने परसेंट बढ़ाया, 20%। 20% बढ़ा दिया, यानी कि 20% की वृद्धि हो गई। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, ये तो निकाल लेंगे हम। इसे अगर आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 1/5 होती है, यानी कि पहले जब वो 5 रुपये टैक्स ले रहे थे तब उन्होंने 1 रुपया बढ़ा दिया और अब वो 6 रुपये टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, अब अगले स्टेप में पानी की खपत में 20% की कमी हो गई है। सेम 20% की कमी हो गई, यानी कि पहले वो 5 यूनिट पानी ख़त्म कर रहे थे या 5 ड्राम पानी ख़त्म कर रहे थे, तो अब 1 यूनिट की कमी होकर वो 4 यूनिट पानी ही ख़त्म को कर रहे हैं। ठीक है, अब पूछा गया है कि करदाता के खर्च में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई, यानी कि जो पहले करदाता था उसे कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई। पहले वो इतना टैक्स दे रहे थे, उन्होंने 20% टैक्स बढ़ गया तो वो अब इतना टैक्स दे रहे हैं। पहले वो इतना पानी खर्च कर रहे थे, अब 20% पानी की कमी कर दी उन्होंने, तो अब इतना पानी खर्च कर रहे हैं। अब पहले वो इतना एक्सपेंस कर रहे थे, इतना खर्चा कर रहे थे, अब वो इतना खर्चा करेंगे। तो पहले कितना कर रहे थे, 25, 5 की मल्टीप्लाई 5 से करी 25, और 6 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो 24, यानी पहले वो 25 खर्च कर रहे थे, अब 24 खर्च कर रहे हैं। अब हमसे पूछा गया है कि उसके खर्च में कितने परसेंटेज की कमी या वृद्धि हुई। तो हमें यह साफ साफ दिख रहा है कि उसके खर्च में कमी हुई है, तो हमें परसेंटेज कमी का फॉर्मूला लगाना होगा। परसेंटेज कमी बराबर क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देंगे। 25 और 24 के बीच का डिफरेंस 1 हो जाएगा। कमी निकाल रहे हैं तो छोटी संख्या को नीचे रख देंगे, 24 मैंने नीचे रखा। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, सॉरी, कमी निकाल रहे हैं तो बड़ी संख्या को नीचे रखेंगे। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो यहाँ 25 रख देंगे। 25 से मैं इस 4 को काटूंगा, 100 को काटूंगा तो 4 बार कट जाएगा, यानी कि 4% हमारा आंसर हो जाएगा। जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन है, कमी हो रही है ना, तो 4% कमी वाला डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। यदि इसमें कुल मजदूरी में x% की कमी होती है तो x का मान बताना है। कहने का मतलब है कि एक फार्म है, उसमें कुछ कर्मचारी है, उनकी कर्मचारियों की संख्या को 25% बढ़ा दिया जाता है, तब जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे थे सबकी मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। तो अब आपको बताना है कि कुल मजदूरी में कितने परसेंटेज की कमी हुई। ठीक है, यहाँ हमें खुद ही बता दिया है कि परसेंटेज कमी हुई है। तो चलिए हम निकालते हैं। जैसे कि पहले फार्म पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में बढ़ती कर दी, बढ़ोतरी करिए, कितनी करिए, 25% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही है, 25/100 कर लूँगा मैं, इसे काट दूंगा, 25 से एक बार कट जाएगा, 25 से 4 बार कट जाएगा। यानी कि अगर पहले 4 आदमी काम करते थे तो उन्होंने एक आदमी बढ़ा दिया और अब 5 आदमी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि प्रति व्यक्ति की मजदूरी में 25% कमी कर दी, यानी कि अब मजदूरी में कमी। ठीक है, यानी कि पहले कितने सेम A1/4 थी है, 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो यानी कि अगर पहले 4 आदमी काम कर रहे थे तो उन्होंने कमी कर दी है, यानी कि पहले 4 रुपये में काम कर रहे थे तो अब उन्होंने एक की कमी कर दी और 3 रुपये में, यानी पहले मजदूरी 4 रुपये थी तो अब 3 रुपये मिल रही है। अब वो कह रहे हैं कि कितने परसेंटेज की मजदूरी में कमी हुई, यानी कि पहले वो 16 रुपये देते थे तो अब वो 15 देंगे, यानी कि हमें कमी दिख रही है। कमी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज कमी का, आपको मैंने बता चुका हूँ। इन दोनों का हम डिफरेंस कर लेंगे, 16 में से 15 गए तो एक बचेगा, कमी निकालनी है तो बड़ी संख्या को नीचे रख देंगे, गुणा में 100। ठीक है, अब आगे को सॉल्व करते हैं इसे। 4 से कटेगा ये 4 बार, 4 से कटेगा ये 25 बार, अब नहीं कट रहा, तो ये हो जाएगा 25/4। ठीक है, फिर काटूंगा मैं इसे, 4 से 25 कट जाएगा, 4 5 20, 4 छंग 24, 6 सहित 1/4, यानी कि 1/4 की वैल्यू होती है 2.5, सॉरी 0.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.25। 1/4 की वैल्यू ये होती है ना 25, 6.25 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसकी कमी में
6.25% की कमी हो गई। किस चीज़ में? मजदूरी में। प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी में 6.25% की कमी हो गई, यानी कि जो ओवरऑल वो मजदूरी दे रहे थे उसमें 6.25% की कमी हो गई। और इस प्रकार आपका सवाल का जवाब डी होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपयोग कितने परसेंट बढ़ा। यानी कि किसी वस्तु पर 10% टैक्स कम कर दिया तो इनकम उतनी बनी रही, यानी कि जितनी भी इनकम आ रही थी गवर्नमेंट को वो उतनी बनी रही, तो वस्तु पर कितने परसेंट उपभोग बढ़ गया। यानी कि देखते हैं, चलो 10% क्या कर दिया है, टैक्स को उन्होंने कम कर दिया। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही है 1/10 होती है। यानी कि पहले अगर टैक्स ले रहे थे वो 10, तो अब उन्होंने एक कम कर दिया तो अब वो 9 रुपये ले रहे हैं टैक्स। ठीक है, तो यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपयोग कितने परसेंट बढ़ा, यानी कि परसेंटेज वृद्धि हमसे पूछी गई है। ठीक है, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक ले लेंगे। वृद्धि के लिए हम छोटी संख्या को नीचे लेते हैं, गुणा में 100। 9 की मल्टीप्लाई में 100 से करूँगा तो 99 आता है 11 टाइम, फिर पॉइंट लग जाएगा और बन जाएगा 1.11। यानी कि कहने का मतलब है कि 11.11% उसमें वृद्धि हो गई। किस में वृद्धि हो गई? उपभोग में। यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये 11.11% कैसे आया, अगर इसको आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो ऐसे देखिए, 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस 1 की वैल्यू तो कुछ रही नहीं, 100 की वैल्यू मैं 9 से करूँगा तो 99 आएगा। ठीक है ना, 99 आ जाएगा और बचेगा कितना, एक 1/9 बचेगा, यानी कि 99 सहित 1/9 बच जाएगा। ठीक है ना, फिर मैं इसको पॉइंट लगा कर 10 बना लूँगा तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है ना, 99 आएगा 1/9 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि 11 बार चला जाएगा, 99 जो है 11 बार चला जाएगा, फिर 1/9 बच जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 11.11%। और 1/9% की वैल्यू जो होती है परसेंटेज में वो भी 11.11 ही मानी जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और सिनेमा हॉल की टिकट की कीमतों में भी 12% की वृद्धि की गई है। तदनुसार उस सिनेमा हॉल की आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। यानी कि वो कह रहे हैं कि एक सिनेमा हॉल की टिकट थी, उसमें 25% सीटों की वृद्धि कर दी और टिकटों में 12% की वृद्धि कर दी गई मूल्य में। तो बताओ कि कितने परसेंटेज की ओवरऑल उनको इनकम ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सिनेमा हॉल की सीटों में वृद्धि कितनी करी गई है, 25%। यानी कि 25% की वैल्यू आपको पता ही है 1/4 होती है। यानी कि अगर पहले 4 सीटें थी तो उन्होंने एक बढ़ा दी और 5 सीटें हो गई। ठीक है, उसी प्रकार उन्होंने मूल्य में वृद्धि करी। मूल्य में कितनी करी है, 12%। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो देख लो, 12% बराबर होता है 100 से कर देंगे, 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 25 बार, यानी 3/25। यानी कि अगर पहले 25 थी, 3/25 होता है, तो पहले 25 थी अगर मूल्य किसका, टिकट का, तो उन्होंने 3 रुपये बढ़ा दिया तो वो 28 रुपये का हो गया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है ओवरऑल इनकम बतानी है। ठीक है, ओवरऑल इनकम में कितनी वृद्धि हो गई। तो पहले 100 रुपये वो कमा रहे थे, इनकी गुणा करूँगा 25 की मैं 4 से तो 100 आ जाएगा, 28 की मैं 5 से गुणा करूँगा तो 140 आ जाएगा। अब ये 140 कैसे आया, अगर 28 की मल्टीप्लाई मैं 10 से करता तो कितना आता, 280। अब उसी प्रकार मैंने 28 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो 140। अगर 280 की मल्टीप्लाई में 2 से करता तब भी 140 आता, और 10 का आधा 5 होता है। उसी तरीके से 140 मेरा आ जाएगा। 28 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 140 आता है। अब यहाँ हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि 40% ज़्यादा है। ठीक है ना, क्या परसेंटेज में वृद्धि ज़्यादा है, तो हम डायरेक्ट 40% लगा सकते हैं। नहीं तो अगर हम इसे करना चाहें सॉल्व तो और सॉल्व कर सकते हैं। हमें इनका परसेंटेज वृद्धि निकालनी है, तो परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए वही हमारा फॉर्मूला, पहले इनका डिफरेंस 40 बटे में अगर बढ़ रहा है तो छोटी संख्या को नीचे रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे गुणा से, 100 से 100 कट जाएगा और 40 हमारा
आंसर हो जाएगा, यानी 40% की वृद्धि हुई किस चीज़ में, इनकम में। यही हमारा आंसर हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही हो तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाना। ठीक है भाई लोगों, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व दाम में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने परसेंट बढ़ाना होगा। यानी कि कोई वस्तु थी, उसके दाम को 10% कम कर दिया। अब वो चाहते हैं कि पहले जो उस वस्तु की कीमत थी वापस वही कीमत हो जाए, तो उस पर रेट में उनको कितने परसेंट और बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें सॉल्व करते हैं और निकालते हैं। 10% की उन्होंने क्या कर दी है, कमी। 10% सबकी वैल्यू सबको अब पता ही चली गई होगी, 1/10 होती है। तो 10 पे उन्होंने एक की कमी कर दी, तो वो चीज़ हो गई 9। ठीक है, अब वो पुनः उसी में लगाना चाहते हैं, तो बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करना है, यानी कि परसेंटेज वृद्धि हमसे पूछी गई है। तो वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे जो कि 1 होगा, और छोटी संख्या को नीचे रख देंगे, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। जब भी हम 9 की मल्टीप्लाई 100 से करते हैं तो आता है 11.1111%। ठीक है, और ये 11.1111% कैसे आया, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बता रखा है। ठीक है, अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 9 की मल्टीप्लाई अगर 100 से करेंगे तो 99 आएगा, वो कि 11 बार आएगा। फिर बच जाएगा एक में आप पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएंगे तो 10 बन जाएगा, फिर वो एक बार आएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर एक बार आएगा। ऐसे करते करते 11.1111 आता ही रहेगा, इसलिए हम 11.1111% इसको मान लेते हैं। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11 सहित 1/9, ये भी आता होगा, ये भी सही है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर मानी जाती है। ठीक है, अब हमारा ये 11.1111% आंसर सही हो जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अभी हमारा लास्ट प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि सुरेश के वेतन को 25% कम कर दिया गया। एक माह के बाद उसके कम किए हुए वेतन को 25% फिर से बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में सुरेश का नया वेतन कितना है, ये आपको बताना है। 25% की क्या कमी कर दिया गया, पहले कमी कर दी गई है, तो 25% की कमी करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 4 पे उन्होंने एक की कमी कर दी, तो वो हो गया 3। फिर वो कह रहे हैं कि उन्होंने वेतन पे फिर 25% बढ़ा दिया। अगली बार उन्होंने वेतन को बढ़ा दिया, पहले 4 पे उन्होंने एक को प्लस कर दिया, यानी कि 5 कर दिया। अब वो कहना चाह रहे हैं कि पुराने वेतन की तुलना में सुरेश का नया वेतन कितना परसेंटेज ज़्यादा होगा। 4 की मल्टीप्लाई 4 से करूँगा मैं 16 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो 15 आएगा। यानी कि कुल मिला के उसके वेतन में कमी हो गई। ये उसका पुराना वेतन था, पुराना वाला, और ये नया था। ठीक है, अब हमें बताना है कि उसके वेतन में कितने परसेंटेज की कमी या ज़्यादा हुआ। हमें साफ ही दिख रहा है कि परसेंट घट रहा है, तो कमी हुई होगी, लेकिन कितने परसेंटेज वो हमें निकालना है। तो कमी निकालने का फॉर्मूला होता है, कमी परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे हम, तो 1 आ जाएगा। चूँकि कमी निकाल रहे हैं तो बड़ी संख्या को हम नीचे रख देंगे, 16 गुणा में परसेंटेज के लिए 100। 16 से मैं 4 से काट दूंगा, इसे 4 चौक 16, इसे भी काट दूंगा 4 से, तो 25 बार कट जाएगा। यानी कि अब ये बन जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 25। 4 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो 4 छंग 24 आ जाएगा, फिर 24 सहित 1/4 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब 6.25% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमें कमी तो पहले ही पता लग गई थी, कमी है, तो 6.25% की हमारी कमी है। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। बहुत जल्द मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप ग्रोइंग।